हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। आज हम कवर करने वाले हैं ऐप एवं पोर्टल से पार्ट 1 को। दोस्तों, जनवरी से अक्टूबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की इम्पोर्टेंट डिटेल भी कवर कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। किस राज्य ने मो विद्युत पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा। याद रखिएगा, ये पोर्टल नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में लोगों की सहायता करेगा और ऑनलाइन बिल भुगतान एवं बिजली से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन माध्यम से उन्हें सक्षम बनाएगा। किसने ई धरती जियो पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। दोस्तों, यह प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे एवं पट्टे की योजनाओं जैसे कि विरासत चित्र को एकीकृत करेगा एवं इसे भौगोलिक सूचना प्रणाली में सक्षम बनाएगा। किस राज्य ने ई वाहन सब्सिडी के लिए वेब पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली। याद रखिएगा, ये पोर्टल एक परेशानी मुक्त प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा, साथ ही साथ खरीदारों को 3 दिन के अंदर सब्सिडी प्राप्त होगी। किस संगठन ने वैक्सीन वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका ICMR, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, ICMR इसका अर्थ है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। याद रखिएगा, इसे हमारे वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लॉन्च किया है। किस राज्य की सरकार ने कृतज्ञता पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका असम। याद रखिएगा, इसके द्वारा मोबाइल पर ही पेंशन संबंधित सारी जानकारी प्राप्त होंगी। किसने फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर इसका भारतीय रेलवे। दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा अपने माल ग्राहकों के लिए इसे विकसित किया गया है। किसने अपना खुद का मिनी स्टोर ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका पेटीएम। याद रखिएगा, इसमें ओला, रैपिडो, नेटमेट्स, डोमिनोज पिज्जा सहित 300 से अधिक ऐप स्टोर में शामिल हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका असम। याद रखिएगा, ये एक कार्यक्रम में क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री की सुविधा प्रदान करेगा। और दोस्तों, साथ ही साथ याद रखिएगा, कुछ समय पहले किसान रथ मोबाइल ऐप को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा भी लॉन्च किया गया था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो दोनों ही क्वेश्चन अलग हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम। किस राज्य सरकार ने ई पीक पिहानी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र। याद रखिएगा, ये ऐप किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य एवं अच्छा बाजार दिलाने में मदद करेगा। किस राज्य ने यू राइस पोर्टल को लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। दोस्तों, छात्रों को सिखाने, कैरियर काउंसलिंग और राज्य में रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से यू राइस नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किस IIT के छात्रों ने एयर स्कैनर ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर इसका IIT बॉम्बे। दोस्तों, ये ऐप PDF फॉर्मेट में स्कैन किए गए दस्तावेजों को सेव करके डिवाइस में सीधे स्टोर करता है। किस राज्य सरकार ने अमाह शहर नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा। और साथ ही साथ याद रखिएगा, स्वच्छ शहर उड़ीसा ऐप को भी लॉन्च किया गया है। किसने पेंशनर कॉर्नर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर इसका CISF, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दोस्तों,
इसके द्वारा पेंशनरों को उनकी पेंशन की सारी जानकारी मिल सकेगी इस ऐप के द्वारा। जम्मू कश्मीर सरकार ने किस उत्पाद के लिए ई नीलामी पोर्टल को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों केसर, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के केसर को अभी हाल ही में कुछ समय पहले जीआई टैग मिला है और अब इसके ई नीलामी पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। किस राज्य ने आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर है इसका पंजाब। दोस्तों, हरियाली बनाए रखने एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने स्पैरो पोर्टल को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए है। किसने पे बीमा पोर्टल को लॉन्च किया? सही आंसर है महिंद्रा फाइनेंस। दोस्तों, याद रखिएगा, ये ग्राहकों को ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदने में सीधे मदद करेगा। ग्राहक इस पर कार, दोपहिया वाहन, स्वास्थ्य जीवन बीमा उत्पाद खरीद सकेंगे। किसने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। किस राज्य ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, जो उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में बोले जाने वाली 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक शब्दकोश ऐप को लॉन्च किया गया है। इसे कर्नल डीपी डिमरी जो कि सेवानिवृत्त हैं और उनके सहयोगियों द्वारा विकसित किया गया है। किसने भारत में कोरोमो ऐप लॉन्च की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका गूगल। याद रखिएगा, गूगल ने भारत में कोरोमो जॉब्स नाम से एक अपनी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है। ये ऐप लाखों भारतीयों को शुरुआती स्तर की नौकरियां प्राप्त करने में मदद करेगा। किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित की है? राइट आंसर इसका NHAI, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये ऐप राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर इसका उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने NRI एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया। ये पोर्टल उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देगा और विदेश जाने वाले लोगों की मदद के लिए इसे लॉन्च किया गया है। किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च की? राइट आंसर है दोस्तों इसका टाटा समूह, यानी कि ऑप्शन ए। किस स्टील कंपनी ने फेरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? सही आंसर है दोस्तों इसका टाटा स्टील। याद रखिएगा, जब टाटा स्टील व्यापारियों से स्क्रैप स्टील को खरीदेगा तो उस पर निगरानी के लिए है ये ऐप, जिसका नाम है फेरो हार्ट। NCC कैडेटों के लिए DGNCC नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की? सही आंसर है इसका हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। दोस्तों, ये ऐप NCC कैडेटों को ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहायता करेगा। किस राज्य सरकार ने अग्निशम सेवा ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा। याद रखिएगा, इसमें जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं उनको फायर प्रूफ का एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। अब इसी को उड़ीसा सरकार ने ऑनलाइन देने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। किसने OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका भारतीय रेलवे। याद रखिएगा, OHE यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट ऐप। दोस्तों, जो तकनीकी खामियों एवं खराबियों के कारण ट्रेन की देरी होती है उनमें मदद के लिए है ये ऐप। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कैसियो इंडिया ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक। याद रखिएगा, ये ऐप किसानों सहित हितकारों के लिए फसल की खेती एवं बाजार आंकड़ों तथा अनुसंधान से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल जिसका नाम है सुरक्षा का शुभारंभ किसने किया? सही आंसर है दोस्तों इसका हमारे वर्तमान पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकराव के निपटान का प्रबंधन करना इसका उद्देश्य है।
किसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका निर्मला सीतारमण, यानी कि हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल किसने विकसित किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने, यानी कि ऑप्शन सी। किसने सृजन पोर्टल को लॉन्च किया? सही आंसर है इसका हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। दोस्तों ये पोर्टल वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेताओं को स्वदेशीकरण के लिए सामान लेने की सुविधा प्रदान करता है। किस मंत्रालय ने स्वास्थ्य पोर्टल को लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका जनजातीय मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा जनजातियों के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए है ये पोर्टल, जिसका नाम है स्वास्थ्य पोर्टल। किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की? सही आंसर है दोस्तों इसका फेम पे। याद रखिएगा जिस तरह फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम पे है, उसी तरह से है फेम पे। किसने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका सोनू सूद, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने। दोस्तों प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया गया। स्ट्रीट वेंडरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? सही आंसर इसका आत्मनिर्भर निधि, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों आप इसे पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप भी कह सकते हैं। किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए वेबसाइट को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली। याद रखिएगा दिल्ली सरकार ने रोजगार बाजार नाम से एक वेबसाइट को लॉन्च किया है, जिसका नाम है www.jobs.delhi.gov.in। मौसम की पूर्व अनुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया? सही आंसर इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। ये ऐप विभिन्न शहरों स्थानों के मौसम के बारे में पूर्व अनुमान एवं चेतावनी देगा। भारतीय मानक ब्यूरो के नए ऐप BIS केयर को किसने लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका रामविलास पासवान। याद रखिएगा अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है, इसलिए स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के नए ऐप BIS केयर को लॉन्च किया गया था। किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक। ये पोर्टल बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च की? सही आंसर है इसका हमारे वर्तमान खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। दोस्तों नाडा इसका फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, स्थापना 2005। किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका HDFC बैंक। याद रखिएगा इसके द्वारा किसान बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल LEAD को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली। याद रखिएगा दिल्ली सरकार ने अपने टीचिंग लर्निंग मटेरियल को डिजिटल मंच दीक्षा पर अपने ई लर्निंग पोर्टल LEAD के माध्यम से भी साझा करेगी। किसने आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप चैलेंज को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका नरेंद्र मोदी, यानी कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मोदी जी ने मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने की सुविधा के लिए इस चैलेंज को लॉन्च किया था। किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया? सही आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र। याद रखिएगा ये पोर्टल कुशल, अर्धकुशल, अकुशल कर्मचारियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर इसका पश्चिम बंगाल। दोस्तों इसे राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। किस राज्य सरकार ने किसानों को कृषि संबंधित नवीनतम जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है?
सही आंसर है दोस्तों इसका मिजोरम, यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने ई ब्लड सर्विस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर इसका हमारे वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। दोस्तों, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ये ऐप है और इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति 4 यूनिट ब्लड की डिमांड कर सकता है। किसने R&D पोर्टल जिसका नाम है सत्यभामा को शुरू किया? सही आंसर है दोस्तों इसका प्रहलाद जोशी। हमारे वर्तमान केंद्रीय कोयला खान एवं संसदीय मामलों के मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। दोस्तों याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म सत्यभामा, इसका फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। किस राज्य ने TS वेदर नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है दोस्तों इसका तेलंगाना। याद रखिएगा ये ऐप विशेष रूप से किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। जल्दी मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट के साथ।